एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पता है, आज है दशहरे का दिन और मुझे जाना है घर अपने। मैंने है ना पैकिंग वगैरह तो आधी कर ली है, आधी बची हुई है और टिकट है वेटिंग में। अभी चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो देखो कितने बजे तक प्रिपेयर होता है। ज़्यादा वेटिंग तो नहीं है, वेटिंग 7 और 6-7 वेटिंग है। देखते हैं, अगर नहीं होगा तो अभी दूसरी ट्रेन में टिकट खाली है तो वही लेंगे। और ये है ना पिम्पल्स खराब हो गया है, तो ऊपर कमरे में बैठी थी, मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ। अभी है ना दोपहर के 1:30 बज गए हैं। ये गए नमाज़ पढ़ने। मैं तो नहीं पढ़ रही, मन नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्यों। तो ये नमाज़ पढ़ने चले गए, मैं बैठी हूँ। ऊपर कमरे में आई थी, थोड़ा कपड़े रखे हुए, मन अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है मन। और उलझन सी हो रही है, पता नहीं किस बात की उलझन है, क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा। तो भी जाएंगे नीचे, करते हैं जो थोड़ी बहुत बची पैकिंग है वो। और जब मैं खाना बनाऊंगी शाम का और पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी। देखते हैं टिकट का जो जैसा होगा बताएंगे। चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी नीचे और कर रही हूँ पैकिंग। बाकी सारी पैकिंग हो गई। टी शर्ट वगैरह मुझे रखना है घर में नाइट के टाइम में पहनने के लिए। बाकी मैंने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं और जो चीज़ की ज़रूरत थी वो सारा चीज़ डाल दी है। बैग में है ना इस बार जगह नहीं, क्योंकि गाउन रखी है और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है शादी में। इस कारण से है ना मेकअप का सामान के कारण बैग भर गया और गाउन के कारण। और ब्लैक कलर के बैग में है ना बेड शीट वगैरह डाल दूँगी। और लेके जा रही हूँ मैं मिनी ट्राइपॉड, क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए घर में सही रहेगा। वैसे बहन के पास है बट वहाँ कौन जाए लेने, इस वजह से मैं अपना लेके जा रही हूँ। और घर के ब्लॉगिंग के लिए मुझे सही लगता है, जैसे लाइव वगैरह करूँ ना तो वो सही है। और पता है मायके पहुँचते ही मुझे ऐसा कुछ मैं नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। आप लोग आगे ब्लॉग में देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सच में इस बार है ना थोड़ा सा मैं सैड हूँ कुछ कारण के कारण। तो यहाँ पे पैकिंग हो गई। यहाँ से तो अच्छे गए थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो भी मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये सब होना है, बट बोलते हैं ना जो होना होता वो तो हो ही जाएगा। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, स्टार्टिंग में मैंने डाला है। तो आरिफा है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसे डॉक्टर ने है ना यूरिन में इन्फेक्शन बताया, ब्लड में इन्फेक्शन बता दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, टाइफाइड हो गया, प्लेटलेट उसकी बढ़ गई है अचानक से। जो कि वो खेल रही थी, कूद रही थी, बस थोड़ी थोड़ी बॉडी में है ना पिंपल्स सी आ रही थी। तो हम लोगों को कुछ और लगा कि ये मतलब छोटे छोटे दाने से क्यों आ रहे हैं। और क्या हुआ था, 8-10 दिन से फ़ीवर आ रहा था उसको। तो फ़ीवर की दवाई पिला दे रहे थे तो फ़ीवर चला जा रहा था। बट दीदी ने जांच कराई है उसकी, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें निकली है। और डॉक्टर कह रहा था इतने से बच्चे में है ना, अभी वो छठे में लगी है, 5 साल की हो गई है, छठवें साल में लगी है। तो डॉक्टर कह रहे थे अभी इसकी इतनी उम्र नहीं है जितना इसको बीमारी हो गई है। उसका ध्यान रखो। और पैकेट फूड होता है ना, जो पैकेट की चीज़ें होती हैं वो कुछ ज़्यादा खाती। वो घर में दुकान है ना, उसके कारण तो सब कुछ डॉक्टर ने उसका बंद करा दिया है। मगर आप वीडियो में देखोगे तो नहीं लगेगा कि वो बीमार है, क्योंकि वो है ना बच्चे क्या होते हैं ना, खेलते कूदते रहते हैं तो उन्हें इतना नहीं होता। हाँ, जब मतलब जैसे उसको फ़ीवर आता है तो वो सो जाएगी, सुस्त सी हो जाएगी और दवा पिलाते ही सही हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। पहले मैंने सोचा रास्ते में जीन्स कुर्ती पहन के जाऊँ, ये बोल रहे थे जीन्स पहन लो आप, क्योंकि मोबाइल वगैरह डालने के लिए। मैं साइड पर्स नहीं लेती तो बोले आप जीन्स पहन लो। बट है ना मुझे थाई में ना बहुत ईचिंग होती है, क्योंकि मैं कभी कभी जीन्स पहनती हूँ, इस कारण से पहले तो मैं निकाल ली थी कि हाँ पहनना ही है। और ये जब जीन्स में ली थी मुझे बहुत टाइट होता था, अब है ना मुझे ढीला होता है। 1.5 से 2 इंची तो कंफर्टेबल है। बट मैं नहीं पहनी, मैं पहनी हूँ लॉन्ग कुर्ती और जेब वाली जैगिन पहन ली थी। यहाँ पे बैठे हम खुरई स्टेशन में, क्योंकि अभी ट्रेन को लेट है। ट्रेन जो होती है ना लोकल ट्रेन होती है, ये वो ट्रेन है, तो लेट हो गई थी। क्योंकि यहाँ से है ना मतलब सागर तक बहुत ज़्यादा मालगाड़ी निकलती, दमोह सागर तक। तो इस कारण से डबल क्रॉसिंग होने के कारण है ना ट्रेन लेट हो जाती है। तो ये आ गई हमारी ट्रेन, अब हम जाएंगे। और ज़्यादा टिकट नहीं लगती, खुरई से बीना तक 15 रुपये लगता है, बस हो गया। हमने टिकट ले ली, अब जा रहे हैं, बैठ जाएंगे। देखो अब पूरी खाली है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरी, ये देखो पूरी ट्रेन खाली थी। और लोकल ट्रेन है ना अच्छी लगती हैं, खाली भी रहती हैं और सही भी रहता है, कहीं भी बैठ जाओ कोई टेंशन नहीं थी। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा पूरी खाली है।
तो हम लोग 8:30 बजे बीना पहुंच जाएंगे। बीना से हमारी ट्रेन है 11:30 बजे आ जाएगी और 11:40 में छूटेगी। तो वो तो बिफोर आ गई थी। और आप देखो पूरी ट्रेन खाली। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो, क्योंकि आज दशहरा था और ज़्यादा लोग हैं ना दशहरा में ट्रेवलिंग नहीं करते, इस कारण से यहाँ पे बैठी थी मैं। यहाँ से जाऊँगी ना तो मैं बीना में है ना उतार दूँगी नकाब, क्योंकि गर्मी भी लगती है और ये बोल देते हैं कि उतार दो, तो वो मुझे ज़्यादा सही है। और मैं अपने शौक़ में नकाब पहनती हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती नहीं करती कि आप पहनो, अपने शौक़ के लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बीना स्टेशन। अब जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, आराम से बैठेंगे। थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठे रहें, बेड शीट डाल के। मैं वेटिंग रूम में नहीं बैठती, मुझे पता घुटन होती है, एकदम पैक पैक सा रहता ना वेटिंग रूम, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे खाने का मन हो रहा था, चिप्स, तो मैंने लिया है यहाँ दुकान से चिप्स। आप लोगों को दिखा रही थी रेट लिस्ट। पहले क्या होता था, स्टेशन में 5 रुपये महंगा मिलता था एक्स्ट्रा, बट एकदम जो आप बाहर रेट में मिलेगा ना वही रेट में है ना अंदर मिलता है। तो मैंने चिप्स ले लिया, ये अपने लिए ले लिए चाय, और खाने के साथ लिए हैं हम लोग छाछ। तो मैं जा रही हूँ अभी खाऊंगी चिप्स। उसके बाद हम लोगों ने खाया रोटी। तो ये देखो घी लगी रोटी है, और ये मैंने बनाया था गिलकी की सब्ज़ी, और ये है मठा। तो आ जाओ आप लोग भी खा लो। और मेरे कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत है ना ब्लैक सा दिखता है। यहाँ पे हम दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, इनको पता ही नहीं कि वीडियो बन रही कि नहीं बन रही है, ध्यान ही नहीं दिए थे, खाने में व्यस्त थे। खाना खा के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आधे घंटे बाद ट्रेन आ गई थी। फिर मैं कर रही थी ऐसे टहल टहल के, मैंने मोबाइल चलाया और स्टेशन में ही बैठ के मैंने लाइव किया था। और फिर उसके बाद है ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, रात से हो गई थी, और बैक कैमरा मेरा अच्छा नहीं है ना, इस कारण से। तो अब हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है, खाना वगैरह खा लिए हम लोग। तो मैंने सोचा मैं खुद को भी दिखा दूँ आप लोगों को। देखो मैं ना सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो बाल वगैरह बिखर गए हैं। और अब जाएंगे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में। तो आज मैंने है ना पर्स लिया था, क्योंकि पैसे एटीएम वगैरह सब कुछ रखने के लिए। और यहाँ पे दशहरे के उससे है ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, क्योंकि मैहर पड़ता है ना, तो वहाँ पे सब कोई जा रहे थे आज मैहर के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं इनसे बात करी तो कह रहे थे कैमरा साफ नहीं है। फिर मैंने क्लीन किया, और मैं है ना कुछ भी नहीं उठाती, बैग वगैरह सब यही उठाते। तो ये देखो, ये जितने लोग बैठे हैं ना सब मैहर वाली ट्रेन में बैठे थे। और मैहर में तो इतनी ज़्यादा भीड़ उतरी थी, इतनी भीड़ उतरी थी, क्योंकि वहाँ पे शारदा माता का मंदिर है। पहले मैहर आता है, फिर हमारा सतना आता है। तो ये सब जर्नल वाले बैठे थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारी डिब्बा था S4 में। और रात का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, आराम से सो जाओ, मॉर्निंग में तो जाओ। तो ये देखो, ये होता है ना गेहूं के जवे का जो उगाते हैं, तो वो सब कुछ लेके जा रहे थे ये लोग। इनकी है ना जितना ये लोग थे ना, लग रहा था जैसे पूरा गांव ही चला आया है। तो ये सारे लोग थे। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मम्मी है ना सिलाई मशीन चला रही हैं, तो उसकी वॉइस आएगी। तो फ्रेंड, अब मुझे आए हुए घर बहुत टाइम हो गया था, मैं बात भी नहीं कर पाई। करीब है ना अभी दोपहर का टाइम था, हम जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट लेने, मतलब आरिफा की रिपोर्ट लेना था मुझे। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखो आरिफा, उसके गले में ना ये होता है ना गांठ सी भी हो गई है, बहुत दिन से इसको गांठ है, तो गांठ हो गई है। वो कह रही थी मम्मा वीडियो बना दो, मैंने उसको वीडियो बनाई। और जस्ट हमारे घर के पास ही डॉक्टर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर के अंदर। तो मैं अभी रिपोर्ट लूँगी, रिपोर्ट लेके जाएंगे घर। फिर उसके बाद हम शाम को आएंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर गए हैं नमाज़ पढ़ने, तो वो शाम को मगरिब की नमाज़ के बाद बैठते हैं। तो अब रिपोर्ट ले लिए हैं आरिफा, और मैं घर जाऊंगी, इसको थोड़ा सामान दिलाऊंगी। देखो अभी हॉस्पिटल खाली है, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है। हाँ, जो पेशेंट एडमिट थे वो एडमिट है अंदर, बाकी डॉक्टर जा चुके हैं। आरिफा को मैंने चीज़ दिलाया। और ये देखो रिपोर्ट, बहुत मतलब प्रॉब्लम आई है इसको, ब्लड की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो घर चलते हैं, फिर घर में इसको खाना वगैरह खिला के जो मेडिसिन वगैरह है वो देंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये हमारे घर के पास की ही मस्जिद है। तो गाइस अब हो गया शाम का टाइम। अप्पी भी आई थी हमारे साथ, क्योंकि आरिफा को दिखाने के लिए यहाँ पे फ़ीवर चेक कराने में लेके आई थी। वो डॉक्टर से बात कर रही थी, तो फ़ीवर टेस्ट कर देंगे। तो उसको फ़ीवर भी आया था, 100 था समथिंग। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी बहुत, इसकी इतनी उम्र भी नहीं है और इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 5 साल की उम्र में टाइफाइड है इसको, ब्लड की कमी है, और ब्लड में इन्फेक्शन है, और यूरिन में इन्फेक्शन है।
तो अभी इसका ट्रीटमेंट चलेगा। अभी आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर करी उस दिन हमको सोनोग्राफ कराने भी लेके जाना है। तो ये हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनकी दवाई है ना बहुत अच्छी बच्चों को लगती है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।